जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण प्रसाद दास बाबा जी। पूछ रही काम्यवन। श्री कृष्ण प्रसाद दास बाबा जी ने वृंदावन की मदन मोहन ठोर के श्री नित्यानंद दास बाबा जी से वेश दीक्षा लेने के पश्चात उनसे कहा, कृपा कर उपदेश करे, अब मुझे क्या करना है। श्री नित्यानंद दास बाबा ने कहा, तू तो है नितांत मूर्ख। शास्त्र पाठ, ग्रंथालोचना, रस विचार आदि तो तेरे बस का नहीं है। यदि कुछ मैथ सेवा कर सके तो ठीक है, बता कर सकेगा। गुरु वाक्य सुन कृष्ण प्रसाद ने विनयपूर्वक कहा, प्रभु कृपा कर आदेश करे, कहा किसकी सेवा कर कृतार्थ हो सकूंगा। सिद्ध बाबा ने कहा, तू राधा रमन मंदिर के सेवायत श्री गुल्लू जी महाराज की सेवा कर। उनकी सेवा करने से तुझे अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। गल्लू जी महाराज आचार्य श्री राधाचरण गोस्वामी जी महाराज के पिता थे। वे बड़े भजनशील और उदार चेता थे। कृष्ण प्रसाद उनके चरणों में जा गिरे। उसी दिन से केवल उनकी नहीं, उनके परिवार के बालक बालिका, दास दासी और पशु पक्षी आदि तक की सेवा में जुट गए। उन्हें उन्हीं की सेवा से इतना भी अवकाश न मिलता कि वे आध घंटा बैठकर अनेक भजन आदि कर सकते। वे खड़े खड़े केवल 10 बार नाम स्मरण कर लिया करते। उनकी गोद में सब समय कोई बालिका होती, इसका मल मूत्र तक स्वयं परिष्कार करते हैं। 20 वर्ष तक इस प्रकार बड़ी निष्ठा और भक्ति से उन्होंने गुरु आज्ञा का पालन किया। श्री गल्लू जी महाराज के लीला में प्रवेश करने पर वह भी मुक्त पक्षी की भांति गढ़ से बाहर हो लिए। गोस्वामी गण के विशेष अनुरोध से 2-3 वर्ष श्री राधा रमन जी के मंदिर के सामने रास चबूतरे के सन्निकट गोपाल जी के मंदिर में रहे और मधुकरी द्वारा जीवन निर्वाह करते रहे। इसके पश्चात वे गोवर्धन में गोविंद कुंड के निकट पूछरी में रहकर भजन करने लगे। अंत में उन्होंने काम्यवन में आसन जमाया और जीवन के शेष क्षण तक वहीं रहे, वहीं भजन करा। इसमें संदेह नहीं कि गुरु आज्ञा के पालन और महत् पुरुष की सेवा के फलस्वरूप उन्हें अभिष्ट प्राप्ति हुई। अभिष्ट सिद्धि का सबसे बड़ा लक्षण है दैन्य। कृष्ण प्रसाद बाबा का दैन्य अतुलनीय था। वे मार्ग में चलते समय अपने बाएं कंधे पर 8-10 किलो की गुदरी रखते थे। इसका एक सिरा उनके पीछे झाड़ू देता चलता था। उद्देश्य था कि उनके चरण चिन्ह पृथ्वी पर ना रहे और कोई उनकी चरण धूलि ना ले सके। उनकी चरण धूलि लेने को लोग लालायित रहते थे, क्योंकि वह उन्हें एक मैथ के रूप में जानने लगे थे। चरण धूलि तो दूर, उन्हें पहले दंडवत करना भी किसी के लिए संभव न था। वैष्णव मात्र को देखते ही वह स्वयं उसे साष्टांग दंडवत करते हुए पृथ्वी पर पड़ जाते और तब तक पड़े रहते थे जब तक वह आग से ओझल नहीं हो जाता था या उन्हें अपने हाथ से उठा नहीं देता था। ऐसे श्री कृष्ण प्रसाद बाबा जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे।